दोस्तों, पिछले हफ्ते पंजाब के पटियाला में खालिस्तान समर्थकों और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। सोमवार को हिमाचल में खुद को आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया इंचार्ज बताने वाले हरप्रीत सिंह बेदी ने खालिस्तान के समर्थन में कई सारे ट्वीट किए। लेकिन ये खालिस्तान आखिर है क्या, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कांग्रेस की इस मांग का 3 समूहों ने विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने ही पहली बार सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना। इससे पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा हिस्सा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग प्रदेश की मांग तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़ था। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बना दिया गया। राजधानी को लेकर आज भी पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन हार गए। चुनाव हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहाँ खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। खालिस्तान यानी खालसाओं का देश। 1971 में जगदीश सिंह ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया था। 1977 में जगदीश सिंह भारत लौटे और 1969 में फिर ब्रिटेन चले गए। यहाँ जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग प्रदेश बना दिया। इससे पंजाब में कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार को अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें अलग देश की बात नहीं थी। जनरल सिंह भिंडरावाले की यह तस्वीर 1982 की है। फिर हुई जनरल सिंह भिंडरावाले की एंट्री। 13 अप्रैल 1978 को अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया, जिसमें जनरल सिंह भिंडरावाले ने हिस्सा लिया। भिंडरावाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़वा रवैया अपनाया। वह जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। फिर शुरू हुआ मौतों का सिलसिला। भिंडरावाले की मौत के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर शत विशत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधियों को कांग्रेस नेताओं ने ये हवा दी थी। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड कर रहे पूर्व सेना प्रमुख जनरल SS वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के CM बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होगी। इन जानकारियों पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।